शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत्र हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवहु सीतहि देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सब नहीं कहूँ माथा, चलऊ हर्ष हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतक कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारे, तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन आय कही तेहि बाता। आजु सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन बैठऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिना मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन बिसतारा। सोरहा जो जन मुख तेहि ठयाऊ, तुरत पवन सुत बत्तिस भयाऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पठ पैठी पुनि बाहिर आवा, माग बिदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। तुम श्री रघुनाथ जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निसी चरी एक सिंधु महुम रहई, करी माया नभुखे के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाहि, जल बिलो की तिन्ह के परिछाहि। गई छासक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा।
नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्ग विशेषी। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीरथ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरहि, लंक ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सि मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मर सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन मनि। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब राव नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि से चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकर हिमताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताहि, राम कृपा करे चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरे भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया दशानन मंदिर माहि, अति विचित्र कही जात सुनाहि। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दिखी बैदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसेचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा।
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि करे हूँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करी प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दास मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जौं रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिल आहारा। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर रहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पाव अनिर्बाच जय विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देहि चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा कराई। करी सोई रूप गए पुनि तहवा, मन अबन अशोक सीता रह जहाँवा। देखि मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठहि बीति जात निसि जामा। कृस तनु शीस जटा एक बीनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावणु तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीता ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरि करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मन ओरा। तृण धरि ओट कहती बैदेहि, सुमिरि अवधपति परम सनेहि। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। अस मन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। रे पापी, तू मुझे सूने में हरलाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना,
कटहु तब सिर कठिन कृपाना, नाही तसप दीन मानु मम बानी, सुमुखी होती नाता जीवन हानि। साम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब सिखोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निसत बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निश्चर नहीं बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रासहु जाई। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरे, जनक सुता के चरण ही परे। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजऊ दे करु बेगी उपाय, दुस्सह बिरहु अब नहीं सही जाए। आनी काठ रचु चित बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति स्यानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। मिसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन से धारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक मय शशि स्त्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। अब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित्व मुद्री पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य
सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्री कमातु मैं आनी, दिन ही राम तुम कह सही दानी। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली? सेवक को सुख देना उनके स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हऊ निपट बिसारी, देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जिया ऊना, तुम्हाते प्रेम राम के दूना। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी बोले, कहऊ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, तब नव तरु किसलय मनहु क्रसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुतबन सरीसा, बारद तपत तेल जनु बरीसा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कहऊँ ते कछुड दुख घटी होई, काहि कहऊँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीति रसु एत नहीं माहि, प्रभु संदेशु सुनत बैदेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, और आन्हु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जऊँ रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई, राम बान रवि उए जानकी, तम बरुत कह जातु धान की, अब ही मातु मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आए सुनहि राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा, निशिचर मारे तो ही ले जाहि, तिहु पुर नारद आदि जसु गाई, है सुत कपि सब तमहि समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना, मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्हि निज देहा, कनक बुधर भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो।
अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपार प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ बिखियाता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल खूरूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिरु पैठऊ बागा, फल खाए से तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारे। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। सुनी रावण पठे भट नाना, तिनहि देखि गरजउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयउ तेहि अचकुमारा, चला संघ लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठे सि मेघनाद बलवाना। मार सि जनि सुत बांधे सु ताहि, देखिया कपिहि कहाँ कर आहि। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अरु धावा। अति बेसाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही कही कपि मर्दि निज अंगा। तिनाहि निपाति ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक छन मूर्छा आई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, पर तेहु बार कटकु संगारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सि लय गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा। कपि बंधन सुनि निशिचर ध्याय, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखि कपि जाय, कही न जाय कछु अति प्रभुताय। कर जोरे सुर दिसप बिनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप ना कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया, जो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया।
कह लंकेश कवन मैं कीसा, केहि के बल घाल ही बन खीसा। कीधऊँ श्रवण सुनहि ही नहीं मोहि, देखऊँ अति असंग सठ तोहि। मारे निशाचर केहि अपराधा, कहु सठ तोहि न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरचे हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। धरई जो बिभित देह सुर त्राता, तुम हस सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परि लड़ाई। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारा, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्ह चहऊँ निज प्रभु कर काजा। विनति करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखो तुम्ह निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजि भजहु भगत भय हारी। जाके डर अति काल डेराई, सो असुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कभु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तमह करहु। ऋषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका, तेहि ससी महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा ना सोहा, देखु बिचारि त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरित नाही, बरसि गए पुनि तब ही सुखाहि। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही। मोहि जिसका मूल है ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो, और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोल बिहसि महाभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सि अधम सिखावन मोहि। उलटा होहि कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभूषणु आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला,
अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाहि, तब सठ निज नाथ ही लई आहि। जिन्ह के किन्हि सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्ह के प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाणी पूछ किन्ह कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी। पावत जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माहि, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहऊ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सुक्रसुत कथा सुनाएहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझाएहु। मास दिवस महु नाथु न आवा, तऊ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के ही विधि राखूं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु सो राती। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जे से भारी, गर्भ सत्र वहीं सुनि निशिचर नारी। नाघि सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किली किला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिरादा, किन्हीं श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं।
यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आए सबने नाव पद सीसा, मिलऊ सबने अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु किन्हऊ हनुमाना, राखे सकल कभिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे द्वो भाई, परे सकल कपि चरण नहीं जाय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दया दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजु, जन्म हमार सुफल भा आजु। नाथ पवन सुत किन्हि जो करनी, सहसहु मुख न जाय सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति सुनाय। सुनत कृपा निधि मन अति भाय, पुनि हनुमान हर्षि अलाय। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ा मनि दीन्हि, रघुपति हृदय लाय सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निशाचर गण बधि विपिन उजारा। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुने प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहउ भवानी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बोलावा, कहा चलै कर करहु बनावा। अब विलम्बु के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरषि, नभते भवन चले सुर हर्षि। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाभि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कर कृपा करि राजीव नैना।
राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेहि, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को बर न पारा, गर्जहि बानर भालु अपारा। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहा है। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों का गान कर रहे हैं। उदार सरफराज शेष जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहीं सशंका, जब ते जारे गयउ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि बिचारा, नहीं निशाचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहस जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित अधरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, शत्रु गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो जहु भलाई। तब कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे उन्हें ग्रास नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बेहस जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जऊँ आवई मड़कट कटकटा कटकाई, जियाहि बेचार निशाचर खाई। कपहि लो कप जाकि त्रासा, तासु नारी सभेत बड़ी हासा। अस कही बिहस ताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता,
भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठऊ सभा खबरि असि पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सि सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मष्ट कर रहेउ। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कोई श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनि सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभूषण आवा, भ्राता चरण से सूक्ति ही नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जऊ कृपाल पूछहि सको मिहि बाता, मोहि बाता। मति अनुरूप कहूँ हित ताता, जो आपन चाहे कल्याण। सुजसु सुमति प्रभु गति सुख नाना, जो पर नारि लीलार गोसाई। तजौ चौथि के चंद किनाई, 14 भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं होई, गुण सागर नागर नर जो। अलप लोभ बल कहे न को। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि भयउ तजि नाई माथा, प्रणतारते भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, वे सब द्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोहि प्रभु प्रगट समझो जिया रावण। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही सब प्रकार से प्रभु से कह दी थी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। रिप उत्कर्ष कहत 62, दूरी न कहो इहाँ इह को। माल्यवंत गृह गयउ बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निषादन विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु त्रिपुर प्रीता। काल रात निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए और उनका हित ना हो।
बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साए, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच्छ मूड तो ही भावा। कहसि न खल अस को जग माही, भुज बल जाही जिता में नाही। मन मम पुर बसी तपन से न कर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। असे कही कीन्हे से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बरहि बारा। उमा संत कही इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम्ह पे तो सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सिर झुकाकर वे ऐसा कहने लगे। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखऊं तेई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहे कपीस सुनो नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिया बांधि मोहि अस भावा। सखा नीति तुमनी की बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। कोटि विप्र बदलाग ही जाहूँ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। पाप बंत कर सहज सुभाव, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जऊँ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख
आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मनु हनहि निमिष महु तेते। जऊँ सभीत आवसर नाई, रखियऊँ ताहि प्राण की नाई। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटुकी एकटक पल रोगी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, सामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलु कही तम पर नेहा। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिनु राति, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जऊँ तुम्ह किन्हीं जानि जन दाया। तब तक जीव की कुशल नहीं और न सपन में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भांथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष औलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। हे कृपा सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊँ। जऊ नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तकि मोहि। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सत्य तेहि साधु समाना। जननि जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर सी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही।
अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम हसारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हा अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबहि। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सुख सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ बजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जश जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तद्यपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, सखा कही तुमनी की उपाय, करिय दैव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसहि करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान हे राम स्वभाव, अति सप्रेम गबिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपि से पहि आने। कह सुग्रीव सुनु सब वानर,
बानर, अंग भंग करे पठवहु निसीचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाय, बांधि कटक चहु पास फिराय। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागे हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाजु कुल घाती। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाय। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपने कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिन्ह के जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपस्विन कै बात बहोरी, जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। दूत ने कहा, नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक तेहि सारा। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपने बांधि दीन दुख नाना। श्रवण नासिका कांटे लागे, राम सपत दीन्हे हम त्यागे। पूछौ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर दहयु हतयु सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम वट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयन, नील, नल, अंगद, गद, विकटाशय, दधिमुख, केसरी, निषट, शट और जाम्बवन ये सभी बल की राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन्ह समकोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तीन्ह, तृण समान त्रैलोकहि गनहि। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो नाथ मई जीत रन माहि। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुपैना देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित जश ब्याला, पूरहि नता भरे कुधर बिसाला। मर्दि गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसई बचन कहीं सब कीसा। गर्जहि तर्जहि सहज असंका, मानहु ग्रसन जहत हहि लंका। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सक सर एक सोषि सत सागर, तब भ्रातहि पूछऊ नय नागर। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जऊँ असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन डराई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई, रिपु बल बुद्धि थामे पाए।
सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के। सुनि खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसि बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली 60 लाख बचावन। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर कहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझउ छाड़े प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, और अपराध न एक धरहि। जनक सुता रघुनाथी दीजे, एत न कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदेहि, चरण प्रहार किन्ह 60 तेहि। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोषऊ बारिधि बिसिक क्रसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बै फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झशन गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गन नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हा कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सुजे ही कहाँ जस अहै, सोते ही भांति रहे सुख लहै। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हारी तुम्हारी कीन्हि। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरे ही कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊँ सो बेग जो तुम्हें सुहाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा,
नाथ नील नल कपित्वो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिन्ह के परस किए गिरि भारे, तररे तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करऊँ बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाय, जेहि यशु जसु लोक तिहु गाय। एहि सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनु कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदय सिधावा। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का अब सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे।